मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं? और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है, तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया। देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे कुछ न कुछ काम करते हैं जो देश की आर्थिक गतिविधि को चलाते हैं। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद थे और ये इतने गरीब थे कि कोई उनको गारंटी नहीं देता था। हमने मुद्रा योजना के तहत बिना कोई गारंटी ऐसे लोगों को लोन मुहैया कराया। 12 रुपये में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम लेकर के हम आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है जी, संकट गरीब को आता है। फुटपाथ पर सोता है बेचारे को मरना पड़ता है, साइकिल लेके जाता है मर जाता है, बच्चा स्कूल जाता है बस के नीचे आता है, उनकी सुरक्षा कौन करे? और इसलिए एक जागरूकता है, भागीदारी भी बने। देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है। और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। ये जो दलित परिवारों के लिए योजना बनाई है, आदिवासी परिवारों के लिए योजना बनाई है, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जो योजना बनाई है, उसके तहत 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक की राशि बैंक उनको देगी और उस ब्रांच के इलाके में होगा, ताकि हिंदुस्तान में 1 लाख से अधिक जगह पर कोई न कोई नया काम शुरू होगा। सरकार ने फैसला किया है कि अब श्रेणी 3 और 4 में इंटरव्यू नहीं किया जाए। टेक्नोलॉजी के द्वारा मेरिट के आधार पर विधवा मां का बेटा होगा, अगर उसका हक बनता है उसके घर में नौकरी का ऑर्डर आ जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है।
और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड जिसका मंत्र है स्वस्थ धरा और जिसका संदेश है खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, इस सपना साकार करने के लिए मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह है, हम हर वर्ष अपनी धरती का, अपने खेत की जमीन का मिट्टी के परीक्षण करवाएं। हिंदुस्तान में पहली बार किसानों की भलाई के लिए इतनी बड़ी योजना लाई गई है और एक बार किसान इस योजना से जुड़ गया तो आने वाले दिनों में प्राकृतिक संकट किसान को कभी डुला नहीं पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। आज पैसों की कमी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, योजनाओं की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि धरती पर बैठे हुए मेरा गांव का कल्याण करने वाले, पंचायत राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए मेरे पंचायत के भाई बहन इसके लिए समर्पित भाव से काम करें। हमने बहुत योजना पूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है और ये गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीतना है।